अगर आपको इजराइल डिरेंजमेंट सिंड्रोम का सबूत चाहिए था तो यही है। मुझे नहीं पता ये लोग कैसे हैं। ये हर तबके से आते हैं। यहाँ वोक राइट है, वोक लेफ्ट है, और फिर जाहिर है कि इस्लामिस्ट्स और हर तरह के लोग हैं जो इजराइल डिरेंजमेंट सिंड्रोम से पीड़ित हैं। लेकिन अगर आपको कभी इसके लिए सबूत चाहिए था तो ये सबसे अच्छा एपिसोड है जो आपकी सारी शंकाओं को दूर कर देगा। चंकी योगर्ट, जेंग उइगुर और उसका भतीजा पागल समाजवादी कम्युनिस्ट हसन पिकर, इन दोनों को शबाना महमूद, जो एक मुस्लिम है, ने यूके में प्रवेश करने से बैन कर दिया है। ठीक है, मैं उन्हें इस्लामिस्ट नहीं कहूँगा, लेकिन वह मुस्लिम है जिन्होंने 1 महीने पहले ब्रिटेन के सबसे बड़े इस्लामिस्ट प्रोपोगेंडा चैनल 5 पिलर्स के कहने पर यह किया था। इन्हें देखिए। 5 पिलर्स जश्न मना रहे हैं। 5 पिलर्स और मुस्लिम समुदाय के अभियान के बाद गृह सचिव शबाना महमूद ने इस्लामोफोबिक कुरान जलाने वाली वेलेंटिना गोमेज के यूके में प्रवेश पर रोक लगा दी है। मैंने उनकी मुहिम को उसी वक्त देखा। वे मुस्लिमों और दूसरे प्रभावशाली मुस्लिमों को टैग कर शबाना महमूद को टैग करवाने और इस महिला को बैन करवाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन बात यही नहीं रुकी। देखो, इस औरत को बैन कर दिया गया। हमने एक और को बैन करवाया। यूके में विदेशी कट्टरपंथियों का स्वागत नहीं। जहां हो वहीं रहो। अगर आने की कोशिश की तो बैनिंग कैंपेन शुरू करेंगे। वह खुश था। इस मार्च को बैन होना चाहिए। इसे देखो। मैं समझता हूं कि कई वक्ताओं को टॉमी रॉबिन्सन की नफरत वाली रैली के लिए यूके में बैन किया गया। अब मैं वीडियो लिंक के जरिए नस्लवादियों और इस्लामोफोब्स को संबोधित करूंगा। पुलिस और अन्य अधिकारियों को भी इसे बैन करना चाहिए और टॉमी रॉबिन्सन को आयोजक के रूप में व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार और जवाबदेह ठहराना चाहिए अगर इनमें से कोई भी नफरत फैलाने वाला व्यक्ति आता है और कोई अपराध करता है। हाँ, इस पागल आदमी को बैन कर दिया गया। वह खुश था कि 5 पिलर्स और मुस्लिम समुदाय ने इस्लामोफोबिक वेलेंटिना गोमेज को यूके से बैन करवा दिया। अब वेलेंटिना के लिए यूएसए आप शायद बेहतर देख सकते हैं वगैरह। अब आप क्या करेंगे मिस्टर सनकी? किसी भी लेफ्ट वाले ने इस पर कुछ नहीं कहा और मैंने सच में कहा था। मुझे नहीं पता, मैं वीडियो नहीं ढूंढ पाया। मैंने सच में कहा था। जानते हो क्या, ये होने वाला है। इसका वार दोनों तरफ पड़ेगा। ये लेफ्ट वालों के साथ भी होगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतना जल्दी होगा। चंकी योगर्ट, ब्लड प्रेशर के मरीज, हमेशा गुस्से में रहने वाले जंक युगा को यूके में बैन कर दिया गया है। मैंने उन्हें लंदन इवेंट और ऑक्सफोर्ड स्पीच के लिए फ्लाइट में बैठाने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे बैन कर दिया गया। शबाना महमूद मुस्लिम हैं। इजराइल की आलोचना करने पर मुझे बैन कर दिया गया। क्या हम सच में आज़ाद हैं? ये वही आदमी है जो हर चीज़ के लिए इजराइल को दोष देता है और पूरी निष्ठा और समर्थन फिलिस्तीनी आंदोलन को देता है। ठीक है, ये लोग बेकाबू है। वो मेहदी हसन की तरह तटस्थ भी नहीं दिखता और मेहदी हसन भी इसमें फेल रहता है क्योंकि सब जानते हैं कि वो इस्लामिस्ट है। वो जागरूक बनने की कोशिश करता है। ये हमारी सरकार द्वारा पश्चिमी नागरिकों पर दूसरे देश के लिए किया गया दमन है। इस वीडियो को सुनिए, कितना दयनीय है। इसे देखो। मुझे बैन किया गया। ये लोग जश्न मना रहे थे। आप किसकी आलोचना नहीं कर सकते? आप राजा की आलोचना नहीं कर सकते, है ना? यही सबसे बड़ा अपराध है। लेकिन जाहिर तौर पर मैं राजा की आलोचना कर सकता हूं। मैं यूके की आलोचना कर सकता हूं। बस असली राजा इजराइल की आलोचना नहीं कर सकता। रुको, क्या ये इजराइल विरोधी है? मैं बस इजराइल की आलोचना नहीं कर सकता। लोग हमेशा इजराइल की आलोचना करते हैं। मैंने भी हमेशा इजराइल की आलोचना की है कि मैं बस इजराइल की आलोचना करता हूँ। ठीक है, वे हर तरह की साजिशी थ्योरी फैलाते हैं, जिनमें से यह सबसे लोकप्रिय है कि यहूदी सभी सरकारों को चलाते हैं। यहूदी ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, फ्रांस हर जगह को चलाते हैं। यहूदी ही इसे चलाते हैं। ये एक भयानक, खतरनाक, बहुत ही खतरनाक साजिशी थ्योरी है जिसका नतीजा यहूदी लोगों के प्रति नफरत के रूप में निकलता है। हमने यहूदी लोगों के खिलाफ शारीरिक हमलों में तेज बढ़ोतरी देखी है। पिछले महीने गोल्डर्स ग्रीन में एक इस्लामवादी ने 2 यहूदियों को बिना वजह चाकू मार दिया। पिछले महीने एक और इस्लामवादी ने ऑस्ट्रेलिया के मैनचेस्टर में दिसंबर में एक सिनेगोग में कई लोगों को चाकू मार दिया था। एक इस्लामवादी मुस्लिम ने जितने यहूदियों को मार सकता था मार डाला। उस नरसंहार में लगभग 10 यहूदी मारे गए थे इस भाषण की वजह से, क्योंकि ये लोग लगातार हर दिन यहूदियों के बारे में जहरीली, नफरत भरी बातें फैलाते रहते हैं। ये लोग
ऐसा ही करते हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि हैरिस सुल्तान, आप भी मुसलमानों या इस्लाम के बारे में ऐसा ही करते हैं, लेकिन मैं हमेशा इस्लाम और मुसलमानों में फ़र्क करता हूँ। कई बार आप दोनों को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि मुसलमान मानते हैं कि इस्लाम बिल्कुल परफेक्ट है, हम ही परफेक्ट नहीं हैं। तो मुसलमान असल में चाहते हैं कि मुसलमानों पर हमला हो इससे पहले कि इस्लाम पर हमला हो। यही मानसिकता है। मैं एक पूर्व मुसलमान हूँ, मैं इसे समझता हूँ, लेकिन ये आदमी, आप जानते हैं, वह यहूदियों के प्रति अपनी हमेशा की नफरत को छोड़ नहीं सकता। इसी कारण उस पर प्रतिबंध है, क्योंकि उसकी बातें यहूदियों के खिलाफ नफरत फैला रही है और यहूदी लोगों पर हमला किया जा रहा है, शारीरिक रूप से हमला किया जा रहा है, हर जगह, दुनिया भर में, हर तरफ। मैं एंटी सेमिटिक नहीं हूं, लेकिन आपने वही किया। क्या आप कह रहे हैं कि आपकी हालिया कार्रवाई की रिपोर्ट करना एंटी सेमिटिक है? नहीं, आप सिर्फ रिपोर्ट नहीं करते, आपकी नसें हमेशा फूली रहती हैं। कई सालों में पहली बार मैंने इन्हें इतना शांत देखा है। वो हमेशा अपनी पूरी ताकत से चिल्लाते और जोर जोर से चिल्लाते रहते हैं। ऐसा लगता है, मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा बदलेंगे, लेकिन मैंने बस सोचा था कि आप जानते हैं, जिस तरह से वो रिएक्ट करते हैं और जिस तरह से उनका व्यवहार है, वो जरूर ब्लड प्रेशर के मरीज होंगे। कहीं ऐसा ना हो कि वे मर जाएं। वो शायद बहुत जल्दी ही मर जाएंगे, क्योंकि उन्हें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना नहीं आता। वो यहूदी लोगों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। मैं लोगों को बैन करने के खिलाफ हूँ। जानते हैं क्या, मुझे लगता है उन्हें जहां भी जाना हो वहां स्पीच देने देना चाहिए था, ताकि हम प्रतिक्रिया या विरोध कर सके। लेकिन आप इसका जश्न मना रहे थे। ये दोनों तरफ जा सकता है, कुल्हाड़ी दोनों तरफ चलेगी। मुझे नहीं पता ये सही कहावत है या मुहावरा, बस मैंने अभी बनाया। कुल्हाड़ी दोनों तरफ चलेगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि तलवार दोनों तरफ चलेगी, क्योंकि कुछ लोग उसका गलत मतलब निकाल सकते हैं, जैसे वो दोनों तरफ झुकाव रखता है। नहीं, कुल्हाड़ी तुम पर भी चलेगी। अगर रूढ़िवादी आवाजों पर बैन लगाओगे तो खुद भी शिकार बनोगे। मुझे बैन करना, क्योंकि यूके में सबसे ताकतवर चीज शायद इजराइल है, क्योंकि वही एक चीज है जिसकी तुम आलोचना नहीं कर सकते। बिल्कुल वैसे ही जैसे पुराने जमाने में तुम राजा की आलोचना नहीं कर सकते थे। नहीं, देखो, तुम्हें इजराइल की आलोचना करने के लिए बैन नहीं किया गया है। तुम्हें इसलिए बैन किया गया है क्योंकि तुम हर तरह की भयानक साजिशी थ्योरी फैलाते हो कि यहूदी इसे चला रहे हैं, वे इसे कंट्रोल कर रहे हैं, वह उनके इशारे पर है। यही तुम्हारा धंधा है भाई। देखो, मुस्लिम महिला शबाना महमूद ने कई इस्लाम विरोधी कार्यकर्ताओं को, जिनमें एक यूरोपीय सांसद शामिल हैं, पहले बैन करने के बाद उसे भी बैन किया। फिर भी किसी तरह यहूदी ही दोषी है। उसे समझ नहीं आता कि यूके ऐसे लोगों को बैन कर रहा है जो समुदायों की बात करते हैं। पारदर्शिता और निष्पक्षता दिखाने के लिए उन्हें तुम्हें भी बैन करना होगा, क्योंकि तुम भी उसी सिक्के का हिस्सा हो। लेकिन नहीं, वह इजराइल को दोष देने का यह सुनहरा मौका कैसे छोड़ सकता है? कैसे? कितना सुनहरा मौका है। मैं इसका इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि मैं ईमानदार हूं, लेकिन वो और कई ऐसे नहीं हैं। उसका बेहद सनकी, हिंसक, मंदबुद्धि चचेरा भाई या भतीजा हसन पिकर को भी बैन कर दिया गया है। उसे भी सुनिए। प्रिय हसन डॉन पिकर, आपका यूके ईटीए रद्द हो गया है। इसका अर्थ है कि आप बिना वीजा यूके नहीं जा सकते, क्योंकि आपकी मौजूदगी जनता के हित में नहीं मानी गई है। यही वजह थी जो टॉमी की यूनाइटेड किंगडम रैली में जाने वाले सभी मेहमानों को बताई गई थी। मुझे भी यही कारण मिला, जबकि हमने आवेदन भी नहीं किया था। आप इस फैसले के खिलाफ अपील नहीं कर सकते। वीजा के लिए आवेदन करें। अगर आप अभी भी यूके यात्रा करना चाहते हैं तो आपको वीजा के लिए आवेदन करना होगा, ताकि हम आपकी परिस्थितियों पर और विस्तार से विचार कर सकें। आपका ईटीए रद्द होने का मतलब ये नहीं है कि आपको वीजा से इनकार कर दिया जाएगा। मैं सच में, सुनिए, मैं कुछ कहने जा रहा हूँ। यह चेतावनी है। उम्मीद है आप समझते हैं कि पश्चिमी दुनिया और उदार लोकतंत्र दिखावा हैं, और वे सभी बातें जिनकी वे परवाह बताते हैं, वे वास्तव में उनकी परवाह नहीं करते। हम एक बिल्कुल अलग दौर में जा रहे हैं। मैं सहमत हूँ। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अन्य संस्कृतियों के लोग, अन्य मूल्यों वाले लोग पश्चिमी सभ्यता को दूषित कर चुके हैं। आप उच्च विश्वास वाली समाज नहीं चला सकते जिसमें पूरी तरह अलग अलग मूल्य हो, जैसे कम्युनिस्ट शामिल हों। वह एक कम्युनिस्ट है। मैं उसे ज़्यादा नहीं देखता, लेकिन मैंने उसकी कुछ वीडियोस देखी हैं जहां उसने भयानक बातें कहीं, जैसे कि वह ममदानी का बहुत बड़ा समर्थक है और उसने कहा, न्यूयॉर्क की सड़कों को उन मकान मालिकों के खून से रंग दो जो किराए बढ़ाते हैं, या कुछ ऐसा ही। वह मूल रूप से यही कह रहा था। उसने कहा कि अमेरिका 11 सितंबर डिजर्व करता था। तो जब आपके बुनियादी मूल्य
आपको उस मुकाम पर ले जाते हैं जहां आपके पास कोई वफादारी नहीं बचती, उस देश के प्रति कोई निष्ठा नहीं बचती जिसमें आप रहते हैं। तो ये इस बात का सबूत है कि हमारे सिस्टम में इतनी ज़्यादा विचारधाराएं और मूल्य हैं जितना हम संभाल सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा। और तभी आप ये सारी समस्याएं देखना शुरू करते हैं। मुझे यकीन है कि उसने 100%, खैर मुझे नहीं पता, मैं उसे फॉलो नहीं करता, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि वह उन सभी प्रदर्शनकारियों, उन सभी वक्ताओं के बैन होने का जश्न मनाता जो टॉमी के यूनाइटेड किंगडम रैली में जाने वाले थे। उसने भले ही खुलेआम न किया हो या सबूत न हो, मुझे पूरा यकीन है उसने अंदर ही अंदर जश्न मनाया होगा, वरना वो इसकी निंदा करता। मैं मानता हूँ, मैं इसका सच में आनंद ले रहा हूँ, लेकिन क्या यह अच्छा है? अब तटस्थता नहीं रखी जा सकती। स्वार्थ या आत्मसंरक्षण। स्वार्थ से मेरा मतलब है कि घर की संस्कृति अपनी मूल संस्कृति को चर्चा में हावी होना चाहिए, उसे हमारे कानूनी सिस्टम में हावी होना चाहिए, उसे हमारी नौकरशाही में हावी होना चाहिए, उसे हमारी राजनीति में हावी होना चाहिए। हम विदेशी विचारधाराओं को स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे वह इस्लाम हो, सिख धर्म हो, कम्युनिज्म हो, वामपंथी अतिवादी पागलपन हो या कुछ भी हो। हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे। उदारवादी सिद्धांतों के तहत कोशिश की थी, पर वो काम नहीं कर रहा। तो अगर आप एक कम्युनिस्ट या इस्लामिस्ट हैं जो हमारी मौजूदा स्थापित व्यवस्था को उखाड़ फेंकना चाहते हैं, तो माफ़ कीजिए, हमें आपके खिलाफ आना पड़ेगा। हमें नए कानूनों की ज़रूरत है। हमें कड़े कम्युनिस्ट विरोधी कानून चाहिए। कोई बता रहा था कि ऑस्ट्रेलिया में आप्रवासन नीति थी। वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका में एक अप्रवासन नीति थी जहां लोगों की कड़ी जांच होती थी और ये सवाल पूछा जाता था, क्या आप उन देशों से आ रहे हैं जहां कम्युनिज्म फैला था, और क्या आप कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं? अगर आप कम्युनिस्ट होते तो आपको प्रवेश से मना कर दिया जाता। यह ठीक था, इससे सामाजिक व्यवस्था बनी रहती थी। लेकिन कहीं न कहीं पश्चिमी देश बहुत उदार हो गए और उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, तो नहीं, कम्युनिस्ट इस्लामिस्टों को बाहर करो। बाहर करने से मेरा मतलब है उन्हें देश से निकालो। हमें नए नियम चाहिए, हमें खेल के नए नियम चाहिए। ये लोग इस्लामिस्टों को उकसाते रहेंगे। कम्युनिस्टों में सिर्फ एक चीज समान है, पश्चिमी सभ्यता और उसकी व्यवस्था के प्रति तिरस्कार। वे इसे नष्ट कर अराजकता चाहते हैं। ये उनके और इस्लामिस्टों के पक्ष में है। और फिर वे एक नई सामाजिक व्यवस्था लाना चाहते हैं। बस यही है। वे एक वर्गहीन समाज बनाना चाहते हैं, भले ही वे पागल हों। वह करोड़पति है। वह लेनिन को पढ़ रहा था, लेकिन उसने कार्टियर की घड़ी या कुछ ऐसा पहन रखा था। ये तो बस हास्यास्पद है। ये सारे समाजवादी, इन्हें व्यक्तिगत संपत्ति बहुत पसंद है। देखो इसे। कार्टियर की अंगूठी, 4,350 कनाडाई डॉलर। माफ कीजिए, ये घड़ी नहीं, अंगूठी है, और वो लेनिन पढ़ रहा है। आप ये बातें बना नहीं सकते। ये सब चीज़ें हैं। फिर देखो, उसे प्रेरित करता है। आप जानते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप जानते हैं, वो एक सार्वजनिक टिप्पणीकार है। वो सार्वजनिक व्यक्ति है, पैसे कमा रहा है, जिंदगी का आनंद ले रहा है। अगर सचमुच कम्युनिस्ट क्रांति हुई तो वही सबसे पहले भागेगा। हालांकि ऐसा होने वाला नहीं है और हम इसे होने भी नहीं देंगे। मुझे लगता है कि जब हालात मुश्किल होते हैं तो हमारे सभी देश अपने कानूनों और उदार मूल्यों से बंधे रहते हैं, लेकिन जब स्थिति बहुत खराब हो तो संविधान निलंबित कर आपातकाल लगाया जा सकता है, और उस समय हालात सच में बहुत मुश्किल हो जाते हैं। उस समय इन लोगों के लिए चीजें सच में बहुत कठिन हो जाएंगी। हमारे लिए नहीं, देशभक्तों के लिए नहीं। शायद कुछ हद तक ऐसा होगा, लेकिन ये इस पर निर्भर करता है कि संविधान कौन निलंबित करता है या आपातकाल कौन लागू करता है। अगर वो कोई वोक लेफ्टी पागल है तो मुझे लगता है कि हम फंस गए हैं। अगर वो देशभक्त हैं तो हाँ, ये सोचने वाली बहुत अच्छी बात है। हमें ये मानकर नहीं चलना चाहिए कि हम जीत ही जाएंगे। हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट या वोक्स, यूके के ग्रीन्स और शायद लेबर पार्टी, शायद यूके और ऑस्ट्रेलिया में लेबर और अमेरिका में डेमोक्रेट्स, अगर वे सत्ता में हैं और नागरिक अशांति काबू से बाहर हो जाती है तो उस समय हमें भारी नुकसान होगा। ये होने ही वाला है। तो हाँ, मामला नाजुक हो सकता है, मुझे नहीं पता। हमें ज्यादा आशावादी नहीं होना चाहिए। मैं आमतौर पर एक आशावादी व्यक्ति हूँ, लेकिन हमें जरूरत से ज्यादा आशावादी नहीं होना चाहिए। यह मामला बहुत करीब आ सकता है। ठीक है, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि फांसीवाद यहाँ है ना? प्रशासन अमेरिका में राजनीतिक असंतुष्टों पर समन जारी करने की कोशिश कर रहा है। नहीं,
फिर से संभावित गद्दार। मूल रूप से जब भी आप किसी मौजूदा व्यवस्था को चुनौती देते हैं तो वह हमेशा पलटवार करेगी। ये लोग व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। मैं सिर्फ पूंजीवाद या अमीरों की ही बात नहीं कर रहा, नहीं, वे हर चीज को चुनौती दे रहे हैं, यहां तक कि बुनियादी मूल्यों तक को। अमेरिका एक अच्छा उदाहरण है। अमेरिका एक सचमुच स्वतंत्र पूंजीवादी समाज है। इसकी सफलता इसके बुनियादी सिद्धांतों की वजह से है। जो भी आप करें, जब भी आप अमेरिका के बुनियादी मूल्यों को चुनौती देते हैं, अगर आप इसमें सफल भी हो जाते हैं तो जो भी आपको मिलेगा वह संस्थापक पिताओं वाला अमेरिका नहीं होगा, वह वैसा नहीं होगा। तो यह फांसीवाद नहीं है, ये बस एक व्यवस्था है जो खुद से लड़ने की कोशिश कर रही है। जैसा कि मैंने कहा, ये हमेशा से वहां रहा है, ये हमेशा से वहां रहा है। जब उन्होंने व्यवस्था बदलने की कोशिश की तो अमेरिका में गृहयुद्ध हुआ, अमेरिका में गृहयुद्ध हुआ। जैसा कि मैंने कहा, कम्युनिस्टों को खुलेआम बदनाम किया गया और कई निर्दोष लोग भी फंस गए। जाहिर है वे फंस गए और कई लोग उस राजनीतिक प्रक्रिया की चपेट में आ गए जिसे अब मैकार्थीवाद कहा जाता है। हमें मैकार्थीवाद जैसी चीज वापस लानी चाहिए। लोग पूछेंगे, क्या मैकार्थीवाद फांसीवाद था? वे कहेंगे, फांसीवाद। हम अभी मैकार्थीवाद के पास भी नहीं है, इसमें कुछ नया नहीं है। वे इसे कुछ नया बताकर पेश कर सकते हैं। मैकार्थीवाद ने अमेरिका को अमेरिका बनाए रखा। मैं नहीं कह रहा कि यह परफेक्ट है, कोई सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, खासकर जब कट्टर विचारधारा या ऐसे लोगों से निपटना हो। ये आसान नहीं है। कुछ लोगों के साथ गलत व्यवहार किया जाएगा, ऐसा हुआ है, ऐसा होता रहेगा, यही इस खेल की प्रकृति है। लेकिन आप जानते हैं, अगर हम अपने सिस्टम को बचाए रखना चाहते हैं तो हमें जल्दी या देर से, बल्कि जल्दी ही इस मुद्दे से निपटना ही होगा। मैकार्थीवाद जैसी कोई चीज पूरी तरह से संभव है। या यूके जो पूरी तरह से इजराइल समर्थक वकालत संगठनों के हितों के अधीन है, जैसे वे एक तरह से आगे बढ़ रहे हैं। और ये उदारवादी सरकार है ना? लेबर सरकार को तो उदारवादी सरकार माना जाता है, वही ये सब कर रही है। और अमेरिकी सरकार दक्षिणपंथी सरकार है जो ये कर रही है, जैसे हम 1930 के दशक के दौर में हों। देखिए, हिटलर के पास चले जाइए। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, आप जानते हैं अतीत में इससे कहीं ज्यादा कड़े कदम उठाए गए हैं जो अब हो रहा है। जैसा आपने कहा, यह वामपंथी सरकार का फांसीवाद है जो रूढ़िवादी आवाजों पर लागू हो रहा है, क्योंकि वे तटस्थ दिखना चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि हम पूछें, आपने कुछ को बैन किया तो इनको कैसे आने दिया? वे यह सुनना नहीं चाहते। ये तथाकथित फांसीवाद इन्हीं लोगों द्वारा चलाया जा रहा है। मुझे लगता है कि यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों की सरकारें, चाहे उनके कथित वैचारिक मतभेद कुछ भी हों। देखिए, लुइस ने कहा कि इजराइल का समझौता यहूदियों को दोषी ठहरा रहा है। यूके की लेबर पार्टी पर यहूदियों का बहुत कम असर है, यह स्पष्ट है। यूके में लेबर पार्टी मुसलमानों की यहूदियों से ज्यादा परवाह करती है। वे एकजुट पार्टी की तरफ बढ़ रहे हैं और हालात और बिगड़ेंगे। यहूदी समूहों ने यूके से हसन पिकर पर प्रतिबंध की मांग की है क्योंकि यहूदी विरोधी हमले बढ़े हैं, और उन्होंने ऐसा किया। हाँ, क्योंकि 5 पिलर्स ने भी इस्लाम विरोधी लोगों के साथ ऐसा ही किया था। खैर, मेरे पास हसन पिकर का एक वीडियो है। मुझे बताया गया कि ये दिलचस्प वीडियो है जिसमें हसन पिकर और फ्रैंक स्केल्स आमने सामने हैं। उनसे सोक द स्ट्रीट्स कमेंट पर सवाल हुआ है। तुमने कहा था पूंजीपतियों के खून से सड़कों को भिगो दो, उन्हें मार दो। उन हरामियों को मार दो और उन हरामियों का सड़कों पर कत्ल कर दो। सड़कों को उनके लाल पूंजीवादी खून से भिगो दो दोस्त। उसका क्या मतलब? इसे लार्पिंग कहते हैं। उसका क्या मतलब है? क्या लोगों को तुम्हें गंभीरता से लेना चाहिए? लाइव एक्शन रोल प्ले, क्या लोगों को तुम्हें गंभीरता से लेना चाहिए? दोस्तों के बीच बस अतिशयोक्ति थी। तुम अक्सर कहते हो कि वो अतिशयोक्ति थी, लेकिन तुम कब सचमुच गंभीर होते हो और कब सिर्फ बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे होते हो? तुम्हें यह फैसला खुद ही करना होगा। तो असल में जब तुम्हें प्रतिक्रिया मिलती है तो तुम बस कह देते हो कि तुम व्यंग कर रहे थे या अतिशयोक्ति कर रहे थे। मुझे लगता है मेरी लगभग हर बात पर प्रतिक्रिया आती है। दुर्भाग्यवश आप जैसे लोगों के कारण ऐसा होता है। क्या आप अपनी बातों की जिम्मेदारी से बच रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या आपने क्यूबा सरकार के साथ काम किया था? माफ कीजिए, आप बहुत बड़े हैं। हसन, क्या आपने क्यूबा सरकार के साथ काम किया? हसन, क्या आप विदेशी सरकारों से जुड़े हैं? मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। हसन, क्या आपने क्यूबा सरकार के साथ काम किया था? तुम क्या कर रहे हो मूछ वाले?
इसे देखो। देखो तुम्हारा आदमी मेरे साथ हिंसक व्यवहार क्यों कर रहा है, तुम्हारा आदमी मेरा माइक चुराने की कोशिश क्यों कर रहा है। ये हंसी की बात नहीं है। मैं एक और वीडियो ले लूंगा। क्या आपका रॉय सिंघम या इन दूसरे लोगों में से किसी से व्यक्तिगत संपर्क है? मैं कुछ लोगों को जानता हूं, ये आमतौर पर अच्छे और एक्टिविस्ट हैं। मुझे जो जानकारी आसानी से उपलब्ध है उसके अलावा कुछ भी नहीं पता, लेकिन इसमें से कुछ भी छुपा हुआ या किसी भी तरह से गैर कानूनी नहीं है। फॉक्स न्यूज़ डिजिटल ने समन मिलने की बात कही, लेकिन मुझे अब तक समन नहीं मिला, इसलिए मुझे कुछ पता नहीं। मुझे नहीं पता और परवाह भी नहीं। यही इन लोगों का इज़राइल डिरेंजमेंट सिंड्रोम है। वो फिर हंस रहा है, जैसा उसने कहा इसे हंसना कहते हैं। मुझे लगता है वो हंस रहा है। मैं आपको इसकी असली वजह बता रहा हूँ। पहले उन्होंने इस्लाम विरोधी आलोचकों को बैन किया, अब उन्हें यहूदी विरोधी आलोचकों को भी बैन करना पड़ता। लेकिन वे ऐसा नहीं कर रहे क्योंकि वे साजिश के सिद्धांत फैला रहे हैं। हम साजिश नहीं फैला रहे, मैं तो सबूत दिखा रहा हूँ। हर वीडियो में सबूत होते हैं। दृश्य सबूत सबसे ज्यादा, सबसे मजबूत सबूत होते हैं। और वे इज़राइल के बारे में झूठ फैला रहे हैं। वहाँ अकाल है, फिर भी मैं देखता हूँ कि वहाँ मोटे लोग घूम रहे हैं। वे कहते हैं कि बहुत लोग मारे गए, जबकि उनके अपने आंकड़ों के अनुसार 70,000 लोग मारे गए थे और उनमें से 30,000 हमास के ऑपरेटिव थे। तो ये सब झूठ है, सब झूठ, जिसके कारण यहूदी लोगों के प्रति नफरत पैदा होती है और हमने ये देखा है। तो हाँ, अगर कहूँ कि मुझे इसमें मज़ा नहीं आया तो झूठ होगा। हाँ, मज़ा आया, लेकिन यही दुनिया है। इन लोगों ने ऐसी दुनिया बना दी है। मज़ा करो। मैं यूके नहीं जा सकता। मुझे लगता है कि मैं भी नहीं जा पाऊंगा।